चलिए डीएलडी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछने की पूरा संभावना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के आचार्य शुक्ल ने डॉट डॉट कहा है, यानी कहने का मतलब प्रश्न कहा है कि साहित्य के प्रारंभिक काल के आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था। तो इसका ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीरगथा काल, सिद्ध समांत काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरगथा काल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है। पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई, ठेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंच परमेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की भाषा थी वज्र, कनौजी, साधु कड़ी, खड़ी बोली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधु ककड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है भरतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतेंदु युग। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। सम्मेलन पत्रिका, उदंड, मार्तंड, सरस्वती, नगरी, प्रचलिनी पत्रिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदंड, मार्तंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है आकाशदीप, प्रेम सागर, हिंदुमती, रानी केतकी की कहानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है गोपाल दास व्यास, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। तो आंसर देखिए ऑप्शन, नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो, जो कि भक्ति काल का कवि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। सूरदास, कबीरदास, केशवदास, तुलसीदास। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्ट छाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डॉट डॉट का नाम लिया जाता है। यानी अष्ट छाप की सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, कुभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, 13 तक हो गया। अब आगे बताते हैं। चलिए अब है प्रश्न 14। प्रश्न कहता है, गबन मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख डॉट डॉट है। यानी कि प्रेमचंद का प्रमुख कौन है। देखिए ऑप्शन, उपन्यास, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंधन संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है। देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष से। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरदास हुए हैं मान कबीरदास क्या हुए हैं। तो देखिए, ऋतकाल में, भक्ति काल में, वीरगथा काल में, आधुनिक काल में। यानी कबीरदास का जन्म हुआ है तो किस में हुआ था। तो आंसर देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है। भोजपुरी, प्राकृतिक, ब्रजभाषा, अवधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी।
नेक्स्ट प्रश्न, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीत गुंज, गीतावली, गीतिका, अनीमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गीतिका। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो देखिए, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम ऑप्शन में देखिए वैद्यनाथ मिश्र, गणेश महादेव, नरोदह उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्य मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, रसीम रथी का नायक कौन है? रसीम रथी का नायक कौन है? राम, कृष्ण, कर्ण, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार है, तो ऑप्शन में है ईसा अल्लाह खान, प्रेमचंद, सदल मिश्र, लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लल्लू लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, हरीश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है? हरीश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है? तो देखिए ऑप्शन, सतरंगिनी, प्रणय पत्रिका, एकांत संगीत, मिलन आमनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणय पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में है 2, 3, 4, 7। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा बी, सॉरी नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? 2, 3, 4, 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? तो ऑप्शन देखिए, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर रस। यानी कि भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी निबंधन को उल्लेखनीय बनाने के लिए उसमें व्यक्तित्वता का गुण होना आवश्यक है। इसका क्या अर्थ है? तो देखिए ऑप्शन, पहला में कह रहा है, निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व की सुस्पष्ट छाप होना, निबंध में प्रत्येक पात्र के चरित्र के बारीकी से उभारना, निबंध का एक विशिष्ट उद्देश्य होना, निबंधन में अध्यवनता उसी विषय का निर्वाह हो जिस पर वह आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध पर निबंधकार के व्यक्ति की सुस्पष्ट छाप होना। चलिए, आज का सेशन यहीं तक। आज शुरू था क्लास, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। चलिए, आगे जाके ठीक हो जाएगा। तो आप लोग रोज़ बने रहें क्लास में और DLD का तैयारी करते रहें।